never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मावी शेख मेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उसमें हम बात करेंगे आइज डिजीज की कि एक आंखों की एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर ये किसी पेशेंट को हो जाए तो उसके कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो हम इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में जानेंगे। उस डिजीज का नाम है नाखुना यानी पिट्रिज्म। अगर हो जाएगा किसी पेशेंट को तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। शेख मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपसे कंप्लेन कर रहा है कि पेशेंट सपोज किसी भी एज का आपके पास आया, इसके पेशेंट को जो डिजीज होती है वो इस तरीके से होती है कि इसकी आईज के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जैसे एक फैटी झिल्ली का आ जाना जो कि कॉर्निया की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी ग्रोथ तेजी से होती है। इसमें पेशेंट को इश्यू ये होता है, ये साइन ऑफ सिम्टम्स आएंगे कि इसको आंखों में ड्राइनेस का हो जाना, आंखों में खारिश का हो जाना, एक इरिटेशन सी इसमें होती रहती है पेशेंट को। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये पेशेंट को कोई आइज का इश्यू तो नहीं है, ये किसी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन तो नहीं हो रही, कोई क्रॉनिक केस, कोई डायबिटिक का पेशेंट आपके पास हो, कोई एक्सीडेंटल केस आपके पास आ सकता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पास हो जाती हैं लेकिन वो उस टाइम एक्सपोज नहीं होती हैं, कुछ टाइम के बाद सिलो सिलो करके होती हैं। अब सपोज एक बंदा है, एक पर्सन है, वो मोटापे का शिकार है। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज तो नहीं होगी लेकिन मोटापे का शिकार होने की वजह से उसको ओबेसिटी भी हो सकती है, किसी किस्म का इन्फेक्शन भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी उसका बढ़ सकता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बिहाफ पे मोटापा होता है, कोई एक कॉज नहीं होती है जिस पर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। कल्केरिया कार्प का जो पेशेंट है हमारे पास वो भी मोटापे का शिकार होता है, सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैटी होते हैं, फैटी यानी कि उनके जिस्म में चर्बी जायद हो जाना, एक होता है कोलेस्ट्रॉल का भी बढ़ जाना, वो भी डिफरेंट कंडीशन आ जाएगी। लेकिन जिसके जिस्म में चर्बी ज्यादा होगी, फैट ज्यादा होंगे तो उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमारी आईज में भी जो होगी वो कंजक्टिव जो होती है आइस में, ये भी इश्यूज के साथ आ रहा होता है। इस पेशेंट को खारिश का हो जाना, बुखार का हो जाना, फ्लू की टेयर में होना या डस्ट, ये जो डस्ट होती है, एयर पोल्यूशन होती है, इसमें पेशेंट इन चीजों से बहुत ज्यादा के साइन ऑफ सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। अब इसका होम्योपैथी में क्या रोल प्ले, अब होम्योपैथी किस नजर से इसको देखती है हम देखेंगे। डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट की एज कितनी है, वो डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है या हार्ट का इश्यू तो नहीं है उसको, कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यू तो नहीं है या फैटी बॉडी तो नहीं है उसकी, ये उसको इसको ब्लर विजन हो रहा है या उसको इचिंग कैफियत हो रही है, इरिटेशन उसको हो रही है, किस चीज से ज्यादा हो रही है, ये तमाम साइन ऑफ सिम्टम्स को देखते हुए हम अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसमें हम सिलेट्रिया का यूज भी कर सकते हैं, बीटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आर्निका का यूज भी कर सकते हैं, बेलाडोना का यूज भी कर सकते हैं, किलकेरिया फ्लोर का यूज भी कर सकते हैं। मल्टीपल मेडिसिन बताने का मकसद ऐसा होता है कि हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, साइन ऑफ सिम्टम्स डिफरेंट है, उसी के बिहाफ पे हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। डिफ्रेशिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जो साइन ऑफ सिम्टम्स मैच हो रहे होंगे उसी के बिहाफ पे हम अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट देंगे। उसको लो पोटेंसी में देना है मेडिसिन को, हाई पोटेंसी में देना है, इन बातों को भी अपने जहन में रखना है। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख मम्मी का क्लिनिक। अल्लाह।